हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पुनरावर्तन में वृत्तांत लेखन करेंगे, जिसमें स्वच्छता अभियान और हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत लिखना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि अब हम पुनरावर्तन शुरू कर दिए हैं। औपचारिक पत्र का पुनरावर्तन हमारा हो चुका है। आज मैं वृत्तांत लेखन का पुनरावर्तन कर रहा हूं। मैं फिर वही कहूंगा कि प्रश्न अच्छे से ठीक ढंग से पढ़ने वाला अच्छे से वृत्तांत लिख सकता है। तो आज मैं बताने वाला हूं पुनरावर्तन में कि हमें वृत्तांत कैसे लिखना चाहिए और 5 में से 5 अंक कैसे प्राप्त करने चाहिए। आइए, 2 विषय मैंने लिए हुए हैं, उनमें से पहले विषय पे जाएं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सोनार गांव नागपुर में आयोजित ग्राम स्वच्छता अभियान का वृत्तांत 60 से 80 शब्दों में लिखिए। यानी यहां से ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि किस विषय पर लिखना है। विषय क्या है? ग्राम स्वच्छता अभियान। और यह दूसरी बात मालूम पड़ जा रही है कि यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया, तो वह नाम दिया है सोनार गांव नागपुर। ध्यान में यह रखना है कि विषय जो यहाँ दिया हो वह वही लेना चाहिए और साथ में जिस स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ वह लेना चाहिए। प्रश्न में 3 बातें कही जाती हैं, प्रमुख रूप से 3 पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। स्थल, अर्थात जिस स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो स्थल हमें प्रश्न से अक्सर मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मिल गया सोनार गांव नागपुर। अगला है हमारा काल। काल मतलब होता है किस तारीख को कितने बजे यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, यह काल कहलाता है। घटना, घटना का मतलब है कि अध्यक्ष कौन है, अतिथि कौन है, उनका स्वागत किसने किया, कार्यक्रम अगर गांव में या विद्यालय में कहीं मनाया गया तो किस जगह पे मनाया गया, किसी मैदान में मनाया गया या सभागृह में मनाया गया, वह आपका जो होता है घटनाक्रम के स्थल में आता है। और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए उसके बारे में हमें बताना होता है। तो आइए इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि आपको करना क्या चाहिए। आपको प्रश्न तो बिल्कुल नहीं लिखना है, सीधा प्रश्न क्रमांक डाल के उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले जैसे हम पहला कर रहे हैं, तो मान लीजिए पहले में सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग मतलब क्या होता है? जो जिस विषय पर हम वृत्तांत लिख रहे हैं वह लिख दीजिए। यहाँ पे बीचों बीच, पेज के बीचों बीच, यानी यहाँ पे जो विषय दिया है वही आप लिख दीजिए। ग्राम स्वच्छता अभियान, यह हमने लिख दिया। इसे हमें पेन से अंडरलाइन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हिंदी के पेपर में पेंसिल का उपयोग वर्जित है, मतलब नहीं करना है। इसी के ठीक नीचे यह हर एक वृत्तांत में लिखना है आपको। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा यह आपको इसी के ठीक नीचे लिखना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी यहाँ मात्राओं की मिस्टेक करते हैं, कार्यालय की जगह कार्यक्रम लिख देते हैं, वह गलत है। यह लिखिए। इसके नीचे अब आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। अब जब पैराग्राफ आप बनाने लगे तो अपने फिंगर से आप इस तरह से मेजर कर लें, तो लगभग यहाँ से आसपास से आधे के थोड़ा पहले से वहां पहला पैराग्राफ शुरू होना चाहिए। अब पहले पैराग्राफ में होना क्या चाहिए? फर्स्ट पैरा, इसमें आपको लिखना क्या चाहिए? जो प्रमुख बातें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते, सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद समय लिखना चाहिए, किस तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और कितने बजे आयोजित हुआ। स्थान, किस स्थान पर आयोजित हुआ वह लिखें। फिर कार्यक्रम का नाम लिखें। कार्यक्रम का नाम लिखें, दिनांक लिख दीजिए, समय लिख दीजिए, स्थान लिखिए, कार्यक्रम का नाम लिख दीजिए। इसके बाद में
अतिथि या अध्यक्ष का नाम। इसके बाद फर्स्ट पैरा में अगला होगा अतिथि अध्यक्ष का स्वागत। यह लिखना चाहिए। अब जैसे इस कार्यक्रम की हम बात करें अपने पहले प्रश्न के अनुसार, तो वहां पे दिनांक हम साल भर में कोई भी तारीख ऐसे कार्यक्रम के लिए लिख सकते हैं। मान लिया मैंने लिया आज की तारीख जैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो 21 दिसंबर 2020, समय इस तरह से लिखना नहीं, आपको ये वाक्य में लिखना है सुबह 10 बजे। स्थान यहां से, समय अक्सर 8 से 10 बजे के बीच में कोई भी लिया जाता है। सोनार गांव, नागपुर। कार्यक्रम का नाम अपने प्रश्न से ही यहां दिया है, वही प्रश्न से हमने ले लिया। ग्राम स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इसके आगे आप लिख दीजिए का आयोजन किया गया। अब अतिथि किसी को भी आप रख सकते हैं, प्राय मैं कहता हूं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को रखना चाहिए। तो वाक्य में लिखेंगे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अन्ना हजारे जी थे। स्वागत विद्यालय के मुख्याध्यापक, सॉरी यहां तो मुख्याध्यापक है नहीं, ग्राम सरपंच। अब उनका कोई नाम आप रख दीजिए, श्री राकेश वर्मा जी के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर। अब इन्हीं बातों को आप पहले पैराग्राफ में लिख दीजिए। कैसे कि यहां से आप शुरुआत कीजिए। 21 दिसंबर 2020 को सुबह 10 बजे सोनार गांव नागपुर में ग्राम स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अतिथि या अध्यक्ष श्री अन्ना हजारे जी थे। ग्राम सरपंच श्री राकेश वर्मा जी के द्वारा पुष्पगुच्छ दे करके अतिथि जी का स्वागत किया गया। यह पहला पैराग्राफ हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अब हमारा क्या क्या हो गया, यहाँ पे स्थल का कार्यक्रम ये हो गया, हमारा काल हो गया। अब घटना का वर्णन दूसरे पैराग्राफ में। अब दूसरे पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में हमें क्या करना है, इस तरह से मत लिखिएगा, यह समझने के मैंने लिए दिया हुआ है। यह आपको वाक्य में लिखना है, लाइन वाइज लिखते जाना है। मैं एक लाइन बताए भी दे रहा हूं, उसको लिखना है 21 दिसंबर 2020 को सुबह 10 बजे सोनार गांव नागपुर में ग्राम स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि श्री अन्ना हजारे जी थे। अतिथि जी का स्वागत
स्वागत ग्राम सरपंच। यहाँ पे नाम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। श्री राकेश वर्मा जी ने पुष्प गुच्छ देकर किया। पुष्प गुच्छ यानी गुलदस्ता, बुके आप कहते हैं। अब आप बोले कि सर श्रीफल देकर, नारियल देकर, साल उड़ाकर, तो वो भी तरीका से इस तरह से लिखना है। यह तो मैंने समझने के लिए दिया हुआ है। अब सेकंड पैरा हम लोग जल्दी से समझते हैं। दूसरा पैरा, जिसमें सेकंड पैरा में आपको पूरी घटना का वर्णन करना है। घटना का मतलब हुआ कार्यक्रम का वर्णन, कि क्रम से क्या क्या चीजें हुई। तो यहां सबसे पहले सम्मिलित लोग, कौन कौन सम्मिलित हुआ। सम्मिलित लोग, इसके बाद उद्घाटन। उद्घाटन यानी कार्यक्रम शुरू कैसे किया गया, कौन कौन सम्मिलित हुआ, इसमें हम बताएंगे। सभी ग्रामवासी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उद्घाटन अतिथि जी ने किया। अतिथि जी ने नारियल फोड़कर वह, और कैसे किया, लाल फीता काटकर, लाल फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जी, इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होंगे सब में यही होगा। थर्ड वन, तीसरा क्या रहेगा। अब उद्घाटन हो गया तो कार्यक्रम, कौन कौन से कार्य किए गए। कौन कौन से कार्य किए गए। अब आप सब बेहतर जानते हैं कौन कौन से काम किए गए होंगे। तो इसमें क्या होना है, सबसे पहले सभी के समूह बनाए गए, मतलब टोली बनाई गई। टोली बनी 10-10 लोगों की, 10-10 लोगों की टोली बनाई गई। गांव के सभी क्षेत्रों में साफ सफाई की गई। और क्या हुआ, कीटनाशक का छिड़काव हुआ, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया। ओके, इसके अलावा और क्या किया गया, रैली निकाली गई, नारा लगाया गया। अब नारे, जो नारे स्वच्छता से संबंधित है, उन नारों को आप लिख सकते हैं। नारा लगाया गया, यह कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा और कौन से कार्यक्रम हुए। सभी लोग शाम 4 बजे एकत्र हुए। यह बात आप लिखेंगे। और क्या हुआ, एकत्र हुए सरपंच के द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। बराबर, उन्हें नाश्ता पानी कराया गया, सभी लोग जो सम्मिलित थे। और क्या हुआ, सरपंच का भाषण हुआ, मतलब सरपंच ने स्वच्छता के बारे में अपने विचार रखे, कार्यक्रम के बारे में। अतिथि जी का भाषण हुआ। अतिथि जी ने बताया कि आखिर हमें स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्व क्या है। यह हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। यही चीजें आप वाक्य में लिख देंगे तो आपका काम पूरा हो जाता है।
अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि और भी आसान है। थर्ड पैराग्राफ, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। थर्ड पैरा में सबसे पहले आभार मतलब वोट ऑफ थैंक्स, कि यहाँ पे जो गांव का प्रमुख है, ग्राम के वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा स्वच्छता में लगे हुए लोगों को धन्यवाद कहा गया। और क्या, इसमें राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान मतलब जन गण मन। और क्या हुआ, शाम 5 बजे कार्यक्रम का समापन हो गया। इस तरह से आपको वाक्यों में यह लिखेंगे तो निश्चित है यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति का नाम लिखना है। आपको इनके द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया, आभार माना। इस तरह से लिखेंगे तो आपका मार्क आपको मिलना चाहिए, मात्राओं की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगला विषय हम लोग यहीं समझ लेते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया हिंदी दिवस समारोह, इसकी जगह पे हम लिख देंगे हिंदी दिवस समारोह, यह वही रहेगा। फर्स्ट पैरा में दिनांक में आप जानते हैं कि हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर को मनाया जाता है 2020। सुबह 10 बजे रखिए। स्थान, जो स्थान यहाँ दिया है यह लिख दीजिए, आदर्श विद्यालय। यहाँ पे आ जाएगा आदर्श विद्यालय जलगांव। कहाँ पर, इसकी जगह पे। कार्यक्रम के नाम में क्या आएगा, कार्यक्रम के नाम में हिंदी दिवस समारोह आ जाएगा। अतिथि अध्यक्ष उन्हीं को आप रखिए। स्वागत उसी तरीके से यहाँ सरपंच की जगह पे मुख्य अध्यापक आ जाएगा आपको, कि मुख्य अध्यापक के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके अलावा और क्या होगा, दूसरे पैराग्राफ में आप जाएंगे तो वहां पे दूसरे पैराग्राफ में अब यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन सभागृह में होगा, यह ध्यान रखेंगे। सभागृह में आयोजन, विद्यालय से संबंधित सभी कार्यक्रम जो है सभागृह में होते हैं। केवल खेल कूद प्रतियोगिता को छोड़ के, वृक्षारोपण को छोड़ के, स्वच्छता अभियान को छोड़ के सब सभागृह में। इस सेकंड पैरा में सबसे पहले आप लिखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन सभागृह, विद्यालय के सभागृह में हुआ था, जिसे हॉल कहते हैं। अब कौन कौन सम्मिलित हुआ, तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए, सभी छात्र सम्मिलित हुए और शिक्षक सम्मिलित हुए। यह बात आप यहाँ पे उल्लेखित कर दीजिए। अब उद्घाटन कैसे होगा, यहाँ पे उद्घाटन होगा कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वह दीप जला के, ये दो बातें यहाँ पे अलग हो जाएगा कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, माला हार फूल चढ़ाया गया और दीपक जलाया गया। अब कौन कौन से कार्यक्रम हुए, यहाँ टोली नहीं बनेगी, यहाँ पर आप बताएंगे कि विद्यार्थियों ने हिंदी के महत्व से संबंधित भाषण दिए, हिंदी के महत्व को बताने वाले गीत, कविता प्रस्तुत की गई, एक लघु नाटिका भी विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें हिंदी के महत्व को बताया गया। इसके बाद ये जो चीजें हैं, यहां तक का ये कार्यक्रम खत्म हुआ हमारा। ये वाला, यहाँ पे जलपान नहीं होगा। इसके बाद सरपंच की जगह पे आप लिख दीजिए मुख्याध्यापक का भाषण हुआ, अतिथि का भाषण हुआ। और तीसरा पैराग्राफ ठीक वैसे ही लिखना है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे निश्चित है अंक मिलेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।